द व्हिस्परिंग वुड्स। रात के सन्नाटे में जंगल के बीचों बीच एक कैंपिंग साइट पर बैठे चार दोस्त राकेश, मोहन, सीमा और रीमा अपनी कहानियां साझा कर रहे थे। अचानक उन्हें दूर से कुछ फुसफुसाहटें सुनाई दीं। शुरू में उन्होंने इसे हवा का खेल समझा, लेकिन धीरे धीरे यह फुसफुसाहटें साफ सुनाई देने लगीं। यह एक रहस्यमय आह्वान था जो उन्हें एक पुराने कॉलोनियल युग के हवेली की ओर खींच रहा था। राकेश ताकत, निडर और जिज्ञासु। कमजोरी कभी कभी सोचने से पहले ही काम कर देता है, कारण उसे हमेशा से रहस्यमयी चीजों की ओर आकर्षण रहा है। वह जानना चाहता था कि ये फुसफुसाहटें क्या है। मोहन ताकत, तार्किक और शांत। कमजोरी डरावनी चीजों से जल्दी घबरा जाता है, कारण वह अपने दोस्तों का साथ नहीं छोड़ना चाहता था, चाहे कितना भी डर क्यों न हो। सीमा ताकत, बहादुर और दृढ़ निश्चय। कमजोरी अतीत में एक डरावना अनुभव जिसने उसे कमजोर बना दिया, कारण उसने अपने डर का सामना करने का निर्णय लिया था। रीमा ताकत, तेज तर्रार और बुद्धिमान। कमजोरी कभी कभी अत्यधिक सोचना, कारण वह हमेशा नई चीजें खोजने और अनुभव करने में रुचि रखती थी। चारों दोस्तों ने फुसफुसाहटों का पीछा करने का निर्णय लिया। वे धीरे धीरे जंगल के अंदर चले गए और उन्हें एक पुरानी खंडहर हवेली दिखाई दी। हवेली की स्थिति देखकर उन्होंने अंदाजा लगाया कि यह कॉलोनियल युग की हो सकती है। हवेली के अंदर प्रवेश करते ही उन्हें महसूस हुआ कि वहां की हवा में एक अजीब सी ठंडक और भयावहता है। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स और फर्नीचर के टुकड़े थे। सबसे ज्यादा डरावनी चीज थी हवेली के अंदर गूंजती फुसफुसाहटें, जो और तेज हो गई थीं। राकेश ने सबसे पहले आगे बढ़कर एक पुराने कमरे का दरवाजा खोला। अचानक एक जोरदार चीख ने सभी को चौंका दिया। मोहन ने देखा कि एक पुरानी किताब में कुछ लिखा हुआ था, जिसे पढ़ते ही उसके हाथ से किताब गिर पड़ी। सीमा ने हवेली के अंदर एक पुराने पियानो को देखा, जो अपने आप बजने लगा। रीमा ने देखा कि एक खिड़की के पास एक साया खड़ा था, जो धीरे धीरे गायब हो गया। राकेश ने सुझाव दिया कि उन्हें इन फुसफुसाहटों और भूतिया घटनाओं का सामना करना चाहिए। सीमा ने हिम्मत दिखाते हुए कहा कि वे सभी एक साथ रहेंगे और किसी भी स्थिति का सामना करेंगे। पियानो के पास एक छुपा हुआ दरवाजा मिला, जो एक तहखाने की ओर जाता था। चारों ने नीचे जाने का निर्णय लिया। तहखाने में उन्हें एक पुराना ट्रंक मिला, जिसमें कुछ पुरानी चिट्ठियां और तस्वीरें थीं। उन्होंने देखा कि ये सभी चीजें हवेली के मालिकों की थीं, जो यहाँ पर अजीब परिस्थितियों में मारे गए थे। अचानक फुसफुसाहटें और तेज हो गईं और एक भयानक चेहरा सामने आ गया। चारों दोस्तों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और तहखाने से भाग निकले। बाहर आकर उन्होंने देखा कि फुसफुसाहटें थम गई है, लेकिन उनके दिलों में एक सवाल बाकी रह गया। क्या वे सच में सुरक्षित थे या हवेली का भूतिया साया अभी भी उनका पीछा कर रहा था? क्या वे फिर कभी जंगल में लौटेंगे? क्या हवेली का रहस्य हमेशा के लिए अनसुलझा रहेगा?